Good morning, everyone. I am Gaurav Chaudhary, teacher of maths. Today we are studying about number systems. What is this number system? Number system. How to define number systems? नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा वी आर स्टडिंग अबाउट नंबर सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं. सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? सम्मिश्र संख्याएं. सम्मिश्र संख्याओं को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. 2 पार्ट में डिवाइड किया. सबसे पहले आता है रियल नंबर, सेकंड आता है इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं. सिर्फ इनको इमेजिन किया जा सकता है, इनके एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है -1. आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1. ये सिर्फ हमने क्या है मान लिया, लेट कर लिया है, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते. इसीलिए हमने इनको बोला है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं. ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं. ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. सभी नंबर्स जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स. रियल नंबर्स को हमने डिफाइन किया था डेसिमल, इंटीजर. डेसिमल और इंटीजर्स. ये क्या होता है? डेसिमल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव. ये होता है इंटीजर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक. डेसिमल और इंटीजर्स. डेसिमल्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो किसी भी एक पूर्ण नंबर होता है, एक होल नंबर, एक कंप्लीट नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं. कुछ नंबर्स का एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर. ठीक है ना? तो डेसिमल नंबर्स को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. एक होता है हमारा रिकरिंग डेसिमल, या टर्मिनेटिंग. एक ये होता है नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिव. इन्हें हम बोल सकते हैं रिपीटिंग और इसे हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग. रिकरिंग और नॉन रिकरिंग होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल ले लेते हैं हम. जैसे हमने लिखा 1.444 मतलब ये वाला 444 चलता जा रहा है. एक ही नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वो क्या है? रिपीटेड डेसिमल, ये रिकरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. जैसे हम लिख देते हैं 1.4. अब ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको बार लगा दिया. बार लगाने के लिए हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे तो 1.4 और बार हटाने के लिए क्या है 9 में डिवाइड करते हैं. इस प्रकार ये क्या है? एक फ्रैक्शन का रूप ले लेता है. लेकिन जो नॉन रिकरिंग होता है इसका क्या है? जैसे 1.2345943 मतलब इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं कितना चले. और कोई ऐसा भी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीटेशन हो रहा हो. हर बार नंबर्स अलग अलग आएगा, रिपीटेशंस भी अलग अलग आएगा. तो ये रिकरिंग और डेसिमल से ही पता चलता है हमें. रिकरिंग और डेसिमल से ही हम यहाँ से फाइंड कर पाते हैं रेशनल नंबर. क्या? रेशनल नंबर. हिंदी में हम बोलते हैं ना परिमेय संख्याएं. और नॉन रिकरिंग से जो निकल के आता है वो होता है इर्रेशनल नंबर. कौन सा? इर्रेशनल नंबर. इन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या. ये होता है रेशनल नंबर और ये इर्रेशनल नंबर. रेशनल नंबर we can write this form of p upon q, but q not equal to 0. एक ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर. बट एक शर्त होनी चाहिए, q हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए? 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी भी नंबर्स को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो ऑलवेज हमें रिजल्ट में इनफाइनाइट देता है. और इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट एक इरेशनल नंबर है. जबकि हम तो बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, तो हमारा q जो है 0 नहीं होना चाहिए. जैसे हमने लिखा फ्रैक्शन p अपॉन q, तो यहाँ पे p जो हमारा ये क्या है? इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर. क्या? न्यूमरेटर. हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंश.
और क्यू को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या? डिनोमिनेटर। तो हमने पढ़ा ये क्या है, एक पार्ट है फ्रैक्शंस का। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वी कैन राइट दिस फॉर्म ऑफ p अपॉन q बट q नॉट इक्वल टू 0। तो p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या है? नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट दिस फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स, उससे पहले हमने ये डेसिमल का पार्ट पढ़ा। डेसिमल में हमने पढ़ा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग्स में से हमने पढ़ा, रिकरिंग से हमने पढ़ा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब भिन्न में आ जाते हैं। हिंदी में बोला जाए तो भिन्न बोलते हैं जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट q हमारा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? कि हमने बताया जीरो से हम किसी भी, कोई भी, एनीबॉडी, किसी भी नंबर को हम अगर डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज हमें रिटर्न्स में क्या बनता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट होता है इरेशनल नंबर, जबकि हम तो बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ा। अभी हम आते हैं इंटीजर। डेसिमल के बाद हमने जब पढ़ा था तो वहां पे हमारा टू पार्ट्स में जो हमारा रियल नंबर को हमने डिफाइन किया था डेसिमल और इंटीजर में। तो हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर देखेंगे, इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, मतलब एक कंप्लीट डिजिट हो जाना चाहिए, उसे हम बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? एनीबॉडी, जैसे 1 2 3 डैश इंफिनिट तक जो प्लस वाले नंबर्स हैं, 1 से लेके इंफिनिट तक जा रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे -1 -2 -3 डैश इंफिनिट तक। जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इंफिनिट तक जा रही है। इंफिनिट का मतलब है हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, इंफिनिटी मतलब अनंत तक चीजें चलती जाएं, वो नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो क्या है? जीरो इज अ इंटीजर, जीरो इज अ इंटीजर not a positive and negative। जीरो क्या है? एक इंटीजर है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, लेकिन इंटीजर है। लेकिन क्या है? एक इंटीजर है। जीरो इंटीजर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। अभी इंटीजर्स पढ़ा, इंटीजर्स में भी हमने पढ़ा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव में हमने पढ़ा जो पॉजिटिव वैल्यू हैं जो हमें प्लस वाली हैं, जैसे 1 2 3 इनफिनिट तक जा रही हैं, वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव में हमने पढ़ा -1 -2 -3 जो इनफिनिट तक जा रही हैं, वो हमें क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो, जीरो एक इंटीजर है, मैं फिर भी बोल रहा हूं आपको, जीरो एक इंटीजर है, बट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम पढ़ेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के ही पार्ट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, इन्हें हम बोलते हैं बेटा प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा होल नंबर, इन्हें हम बोलते हैं कौन सा? होल नंबर है, सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं। ये किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 डैश इंफिनिटी तक। ये वाले नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाए। हमने देखा नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं था, लेकिन होल नंबर हम देखेंगे इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा। 0 1 2 3 डैश इंफिनिटी तक जाएगा, वो होल नंबर है। नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, होल नंबर में जीरो को इंक्लूड किया जाता है, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अभी ये नेचुरल था, बोलता, लेकिन यहाँ पे आएगा एक प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर these numbers only two factors. These numbers have only two factors, one and itself, one and itself। एक ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और एक 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2,
2 के हमने फैक्टर किया, 102 से 1 से डिवाइड जा रहा है, एक ओनली 2 से जा रहा है। एक नंबर लिया हमने 3 में ओनली एक तो 1 से जाता है और 3 से जाता है। एक नंबर लिया हमने 5 को ओनली या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर लिया हमने 7 को या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या ओनली 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर हमने पढ़ा, दीज नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, वो क्या कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। और एक चीज हमने देखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो नंबर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का तो ओनली 1 ही फैक्टर हुआ। जब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर 1 को देखें तो 1 का तो ओनली 1 ही फैक्टर हो रहा है, 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होंगे तो ही प्राइम नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, उसको हम बोलेंगे 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 इवन नंबर भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, और प्राइम नंबर भी है। 2 इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 2 है। अभी हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। उसके बाद पढ़ रहे हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? 2 ऐसे नंबर्स का पेयर जिनके बीच का एचसीएफ ओनली क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। These 2 numbers have HCF only 1। मतलब 2 ऐसे नंबर जिनके बीच का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होना चाहिए? HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा जैसे को प्राइम नंबर क्या होते हैं 2,3, इनके दोनों के बीच का HCF कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो क्या होगा 1। नेक्स्ट आता है 3,5, दोनों के बीच का कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा 1। नेक्स्ट आता है 5,7, ये होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स जिनके अब देखो आगे आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? These numbers have more than 2 factor, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे और हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा जैसे 4 ले लिया। अब देखो 4 के कितने फैक्टर होना है? एक तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, इसमें 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 2 भी इसका फैक्टर हो गया और एक 4 हो गया। तो हमने देखा 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये क्या हुआ कंपोजिट नंबर हुआ। क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। हमने ले लिया 6 ले लिया, देखो 1 है, इसका 2 भी है, 3 भी है और एक 6 भी हो जाएगा। नंबर ले लिया हमने 9, जैसे 1 है इसका, 3 भी है इसका, 9 भी है। नंबर ले लिया हमने 8, इसके कितने हो जाएंगे? जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो these numbers have more than 2 factors is called कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या कहते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आता है कुछ नंबर्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, जैसे नंबर्स इवन और ये क्या होते हैं। नंबर्स के बारे में भी हम देख लेते हैं कि और इवन नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे ऑड और इवन। और क्या होता है? इवन क्या होता है? तो ऑड नंबर जानने के लिए पढ़ रहे थे हम इवन और ऑड। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं बेटा सम संख्याएं। these numbers divisible by 2 is called even number। वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं मतलब जिनमें 2 से भाग चला जाता है उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो 2 ही हो गया, सीधा 2 से डिवाइड चला जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डेट इंफिनिट। ओके, वे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? these number not divisible by 2 is called
ऑड नंबर। वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या हिंदी में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया 3, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज हमने पढ़ा नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में हमने पढ़ा इमेजिनरी नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। रियल नंबर्स में हमने पढ़ा जो क्या है, रियल नंबर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा डेसिमल और इंटीजर्स। डेसिमल में हमने पढ़ा डेसिमल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और जो रिपीटिंग नंबर्स थे उनमें से हमने पढ़ा रेशन नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन्हें हम रेशन नंबर्स बोलते हैं। मतलब जो एक फ्रैक्शन बना सकते हैं उन्हें हम रेशन नंबर्स बोलते हैं। इरेशन नंबर में मतलब जो नॉन रिकरिंग डेसिमल था उसमें हमने पढ़ा इरेशन नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इरेशन नंबर। इंटीजर्स में हमने पढ़ा 3 टाइप्स के इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमें प्लस वाली वैल्यू होती है इंफिनिटी तक जाती है, जैसे 2 4 6, ये प्लस वाली वैल्यू में 1 2 3 4 6 इंफिनिटी तक जा रही है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जो नंबर लाइन पे 0 से लेफ्ट साइड में भी चलती हैं। नंबर लाइन शो नहीं कराई है मैंने, लेकिन मैं एक बार नंबर लाइन शो कराना भी चाहूंगा अभी आपको, एक मिनट। देखो नंबर लाइंस क्या होती है। नंबर लाइन हमारी एक ऐसी लाइन जो 0 से राइट हैंड की तरफ चलती है, वहां पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ चलता है उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या? नेगेटिव इंटीजर। हमने पढ़ा नंबर लाइंस पे, देखो हमने पढ़ा 0। 0 क्या है? 0 इज अ इंटीजर। 0 क्या है? एक इंटीजर है, बट नॉट अ पॉजिटिव एंड नॉट अ नेगेटिव। ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर है। हमने पढ़ा 0 से लेफ्ट साइड में जो वैल्यू जा रही है वो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 से पॉजिटिव मतलब राइट हैंड की तरफ जा रही है तो उन्हें बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अभी हमने इंटीजर्स में पढ़ा, और इंटीजर्स के बाद हमने पॉजिटिव इंटीजर्स में पढ़ा नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, सॉरी प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वे होते हैं जिन्हें हम नेचर से प्राप्त हैं, जैसे 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स। होल नंबर जिनमें 0 इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 डैश डैश इंफिनिटी तक, वो होल नंबर्स। प्राइम नंबर दीज नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, जिनके 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या खुद वो नंबर होगा जो स्वयं है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनके 2 ऐसे नंबर्स का पेयर जिनके बीच का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। लास्ट में हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। दीज नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर। इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं 2 से। उसके बाद हमने पढ़ा ऑड नंबर। ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने टॉपिक पढ़ा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को डिफाइन किया कि कैसे नंबर्स हैं, कैसे इनको डिफाइन किया गया है, कैसे सिस्टमैटिक तरीके से 1 बाय 1 सबको बताया हमने। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।